बेअंत जो है ना कुल्हाड़े मारे हैं, पिंडे ले रखे थे, छुरी ले रखी थी और कहने लगा मैं तो सारे ने मारूंगा ही ना और घर में घुस के मारूंगा। चौकी से और घर तक आते हुए मेरा बेटा चला रहा था, मैं पीछे बैठी थी, एकदम निकल कर लाठियों से बरसात, डंडों से बरसात कर दी मैं। जय हिंद, जय भारत। मैं चिराग शर्मा इस समय हिसार के सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ पर देख सकते हैं एक पीड़ित महिला हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, जिन्हें कल रात कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट की गई इनके साथ। अगर मैं बात कर रहा हूँ, फिलहाल देख सकते हैं कितनी गंभीर चोटें इनको आई हुई है। इनके लड़के को भी मारपीट कर वो जो युवक थे वो भाग जाते हैं और पुलिस प्रशासन को अभी इन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, पर पुलिस प्रशासन की तरफ से ये सहमत नहीं है जो कार्रवाई पुलिस प्रशासन कर रहा है। पूरा मामला जानते हैं, क्या पूरा मामला था, कहाँ के रहने वाले और किस प्रकार की आगे अब तक कार्रवाई की गई है या क्या नहीं की गई। नमस्कार आंटी। नमस्कार भाई। आंटी, कहाँ के रहने वाले हो? हम डोगरा मोहल्ला कबीर चौक के रहने वाले हैं, साथ में हमारा शिव मंदिर पड़ता है और मेरी बराबर में रमेश पुत्र मुंशी मकान बना रहा है। अच्छा जी। 8 साल पहले मैंने भी अपना मकान बनाया था, अब वो बना रहा है। पुराना मकान था, 100 साल पुराना। उसने मकान तोड़कर जब बनाने लग गया तो आधी नाली जो है जिसमें पानी जाता है बरसात का, वो मेरे कमरे के साथ ही पड़ती है। अच्छा जी। और उसमें मेरी पीने के पानी की सप्लाई की पाइप है, तो वो उसने अपनी दीवार में चढ़ ली और आधी नाली तोड़ ली। मैंने उसको यही बताया भी मेरी इसको पाइप को, पानी वाली पाइप को अंदर ना दबा, और उसने जो है इस बात को नहीं माना। मैंने 2-3 आदमी जो है मान्य तान्य समाज के बुला कर, मेरे ही समाज के लोग, और मैंने उनको कहा भी ऐसे ऐसे बात है, वो उसने प्यार से कह गई। फिर भी उसने ये कहा मैं तोड़ दूंगा, नहीं तोड़ा। फिर दोबारा 10 दिन 12 दिन के बाद फिर मैंने उनको कल बुलाया। फिर वो कहने लगे भाई तुमने वादा किया था भी हटा लूँगा, ईंट नाली ऊपर निकाल दूंगा, तो क्यों नहीं निकाल रहा पाइप को? तो बोला मैं नहीं निकालूंगा। उनके साथ भी खूब अकड़न हुई। सतीश MC था जो भाजपा का नेता है, और उसको जो है ना अभी नॉमिनेट किया है MC। और उससे पहले जो है उमेद खन्ना जी आए थे और छाजूराम जी आए थे और प्रधान पपोसा आए थे, मदन पपोसा। तो ये आके उसने समझा गए थे, फिर भी वो नहीं माना। दूसरी बार सतीश आया, फिर छाजूराम जी आए और मदन जी आए, फिर समझाया तो वो मेरे पीछे पड़ गए। उनके जाने के बाद बोला अरे गरे न तू खरों को ले आती। मैंने उसको कहा देखो समाज के आदमी हैं, हम प्यार से आपको समझा रहे हैं, ऐसी झगड़े वाली कोई बात नहीं है, हम प्यार से कर लेंगे। बोली मैं बाद में कर दूँगा। मैंने कहा कर लेना आप, ठीक है। वो फिर भी जो है ना धमकी दे गया, बोले तू तेरे बच्चों को मरवाएगी और हम ऐसा नुकसान कर देंगे अगर जिसके तेरी समझ में नहीं आएगा क्या होगा। तो बताएं, जो आपके पड़ोसी हैं, जो नाली को लेकर आपके साथ विवाद हुआ था, वो क्या नाम है, क्या कार्य करते हैं, वो क्या काम करते हैं? वो ड्राइवर है और पता नहीं किसकी गाड़ी चलाता है, प्रदेशों में जाता है और पता नहीं क्या अनैप शनैप सामान लेके जाता है, मतलब कोई नशे पते की चीज़ें कुछ लेके जाता है। और क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता क्या कर रहा है क्या नहीं। ड्राइवर है। जो आपके ऊपर हमला हुआ है वो कब हुआ था? वो कल हुआ है। वो ऐसे हुआ है, फिर अब साथ में बैठ के बातें चीतें करी। ओम प्रकाश खटक मेरे पास ही बैठे, ये मेरे साथ थे। उनके जाने के बाद मेरे साथ ही बैठे थे और कोई बात नहीं, हमने उसको कह दिया था भी प्यार से कर लेना और अपने लड़के को समझा ले। इसका लड़का जो है, मेरा लड़का जो सवेरे ड्यूटी पर जान लगा अजय कुमार दुग्गल, तो उसका आगे खड़ा होकर ये बोला गुल्लू नाम का लड़का कि मैं सबको मारूंगा, मैं सबको मारूंगा। लड़का वापस आया मेरा और ये कहने लगा मम्मी वो लड़का ऐसे बोल रहा है भाई मैं सबको मारूंगा मकान में चढ़कर ने। तो मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, आप ड्यूटी पे जाओ, मैं उसके बाप से बात करूंगी। लड़का मैंने ड्यूटी पे भेज दिया। एक लड़का मेरा कोर्ट में काम करता है वकील के पास, वो लड़का वहाँ चला गया जिसका चोट लग रही है, विजय और उर्फ विक्की। और मैं और ओम प्रकाश मेरे जो चाचा ससुरे लगते हैं खटक जी हैं, बैठे हैं मेरे पास अब भी। तो हम उसके बात करने लगे देखो भी आपका लड़का ऐसे ऐसे कर रहा है। तो वो कई दिन से धमकी दे रहा था लड़का, और ये आप भी। तो उन आदमियों के सामने रमेश ने ये कहा है कि मैं जो है ना मतलब ऐसा नुकसान कर दूंगा तेरी समझ में नहीं आएगी। और मैंने कहा मेरे बच्चे नहीं बोलते तो आपका बच्चा क्यों बोलता है? उसने ये कहा कि अपने बच्चों को बुलवाओ और लड़वाओ, क्यों नहीं बोलते आप, मत बोलो, उनको लड़ाओ। तो कहने लगे मैं तो अपने बच्चों को जो है ना नहीं बोलने दूंगी। बोले मेरा बच्चा तो ऐसे ही बोलेगा। मैंने आप क्या कार्य करते हैं? मैं आपसे मैं एक समाज सेवी हूँ और अब CLG मेंबर हूँ फिलहाल।
और डीसी की कमेटी की भी मैं रह चुकी हूँ और आईजी कमेटी की मेंबर रह चुकी हूँ और 14 साल मैंने लोक अदालत में, परमानेंट लोक अदालत में काम किया है एज ए काउंसलर एंड काउंसलेटर। तो मेरे लगभग जो है ना 35 साल हो गए मैंने समाज सेवा करती हूँ। 5-6 मेरे को अवार्ड मिले हैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। तो मैं एक जो है एक अमन पसंद लेडी हूँ, समाज के बीच की जिम्मेदार नागरिक हूँ और मैं झगड़ा बिल्कुल नहीं चाहती। तो उस आदमी ने जो है ना फिर भी केयर नहीं करी और 11 बजे आकर के, जबकि मेरे पास उससे बात करके हम घर में बैठ गए। ओम प्रकाश हमारे चाचा ससुर लगते हैं, मोहल्ले से ही, मेरे पड़ोस से ही, वो हमारे पास बैठे थे। मैं और मेरी बहू बैठी थी प्रोमिला दुग्गल। तो हम जो है बेटे दोनों बाहर से घर से थे। तो हमने जो है ना मतलब देखा 11 बजे तो वो लड़का कुल्हाड़ी लेकर के और वो कत्ल मतलब कातलाना इरादे से आया था, लेकिन मेरा बच्चा नहीं था कोई सा। तो उसने गुस्से में जो है मतलब गाड़ी को तोड़ना शुरू कर दिया। राहुल और गोलू ने, रमेश के लड़के ये दोनों, तो उन्होंने बेअंत जो है ना कुल्हाड़े मारे हैं गाड़ी के। सारा गाड़ी टूट गई, डैमेज होगी, शीशे टूट गए, सब कुछ हो गया। सारा बगड़ मोहल्ला न्यू तमाशा देखता रहा। फिर हम बाहर निकले तो उसने अपने लड़कियों को मतलब पकड़ा है। तो वो लड़का बोला कि आप मेरे को पकड़ो चाहे ना पकड़ो, लेकिन मारूंगा सारे ने। फिर भी वो लड़का जो है ना फिर किसके शब्द आंटी? ये गोलू के शब्द हैं अपने बाप के सामने। हाँ, तो बोला कि चाहे आप मेरे को पकड़ो चाहे, गाड़ी टूटने के बाद भी उसी टाइम उसी पल। और कहने लगा मैं तो सारे ने मारूंगा ही ना, और घर में घुस कर मारूंगा। तो उसके बाद जो है ना ये लड़के दोनों भाग जाते हैं। मैं उसके बाद 11:15 बजे अपनी पुत्र वधू के लेकर प्रोमिला दुग्गल को, और मैं जो है ना को चौकी चली गई। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे बात हुई है, कोई झगड़ा नहीं था और कुछ नहीं था, और इसके लड़कियों ने ऐसे ऐसे गाड़ी तोड़ दी और हमने जो है ना वो गाड़ी के मतलब स्नैप्स ले लिए। आप पे किस चीज़ से हमला किया उन लोगों ने? मैं हमारे पे है इतना मतलब बिंडे ले रखे थे, बिंडे ले रखे थे, छुरी ले रखी थी। हम एप्लीकेशन लिखवाए, भैया ऐसे ऐसे बात हुई है, गाड़ी टूट गई है, ये कर रहा, हमें खतरा है। रमेश, चमेली और गोलू और राहुल, इन चारों से हमें खतरा है, आप इनको जो है ना गिरफ्तार करो, नहीं तो हमारे पर हमला हो सकता है। तो उन्होंने एप्लीकेशन जरूर ले ली और उनके बाप को ले जाकर बैठा लिया और कुछ नहीं, सारा दिन हम इंतज़ार करते रहे और उनको नहीं गिरफ्तार कराया उन्होंने। फिर जो है ना उस रमेश को भी छोड़ दिया 4 बजे। फिर हम मेरी पुत्र वधू फिर हम गए हैं, भैया आपने कैसे छोड़ दिया? ना तो उनको बैठाए रखा और ना उन लड़कों को गिरफ्तार किया। बोला कर लेंगे कोई बात नहीं, कर लेंगे कोई बात नहीं। मैं कहा उसको क्यों छोड़ा? वो भी तो मुजरिम था, उसका भी तो नाम था एप्लीकेशन में। तो उन्होंने जो है ना उसके बाद जो है फिर हमें मेरा बेटा विजय उर्फ विकी और मैं मतलब ये पूछने गए थे भी छोड़ा क्यों। हम जब वापस आए हैं तो सतीश इलेक्ट्रिशियन है वहाँ पे, उसकी दुकान के आगे खड़े थे वो उसके बीच में, और क्या बोलते हैं शिव मंदिर साथ में पड़ता है, तो वो लुके छुपे खड़े थे। जब मेरा बेटा और मैं साथ में थे खड़े तो लाठियाँ बरसानी शुरू कर दी। एक सवाल था छोटा सा जी, आप पुलिस महकमे में भी रह चुकी हैं कार्यरत? हाँ जी, बात करता हूँ क्योंकि उस ऑफिस में अगर एसपी ऑफिस की बात करता हूँ, हाँ जी, समाज सेवी भी रह चुकी जी हैं। पर आपके ऊपर जब हमला हुआ तो पुलिस प्रशासन इतनी ढिलाई क्यों बरत रहा है, क्या कारण मानते? अब मुझे इसी कारण का पता नहीं। मैंने तो ये लगता है उसने पैसे मंगवाए थे अपने एक लड़के से और कोई पास में बैठा था, मुझे नहीं पैसा खाया पुलिस ने, या पुलिस ढिलाई कर रही है, कार्रवाई कर रही है। जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो करी नहीं उन्होंने। मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इस मुकदमे में। क्यों? कातला इरादा कातलान था। तो सुबह भी और 15 दिन से 10 दिन से धमकियाँ मिल रही थी हमें, मारेंगे मारेंगे मारेंगे। और साथ में रमेश ने भी धमकियाँ दी हैं, कल भी धमकियाँ दी हैं मेरे घर के पास में खड़े होकर ने। और उसके बाद फिर जो है मतलब कोई कार्रवाई नहीं। मैंने कहा है, मैंने कहा इन लड़कों को गिरफ्तार करो ना, मैंने खतरा है उन लड़कों से। ठीक उसी समय हम वापस आते हैं, 2 पल लगे थे, 2 मिनट लगे थे चौकी से और घर तक आते हुए। मेरा बेटा चला रहा था, मैं पीछे बैठी थी, एकदम निकल कर लाठियों से बरसात, डंडों से बरसात कर दी उन्होंने। बाइक पे थे। तो उसके बाद जो है ना हम गिर गए, मेरा लड़का गिर गया और मेरे लड़के पे गिरे पर कम से कम 10 हमले करे उन्हें। सारी तो कमर में लठ लगे हुए हैं, दोनों हाथ में फ्रैक्चर हो गया। मैं एक बात दिखा सकता हूँ, आंटी को भी काफ़ी चोटें लगी हुई, देख सकते हैं किस प्रकार गंभीर रूप से घायल हैं। फिलहाल इनके लड़के भी मौजूद है, देख सकते हैं खून में इनकी चुन्नी भी भर चुकी है। इनके लड़के भी हमारे साथ फिलहाल मौजूद है, उनसे भी जान लेता हूँ। हाँ जी, 1 मिनट बताइए। उसके बाद मेरा लड़का भाग लिया सैनियन मोहल्ले में, और फिर उस लड़के ने छुरी निकाली है गोलू ने। एक हाथ में लाठी थी, डंडा बहुत बड़ा बिंडा, और एक वो राहुल ने उठा रखी थी और उसने छुरी निकाली मेरे लड़कियों को मारने के लिए। तो वो घर हम बता सकते हैं जहाँ मेरा लड़का जा कर के एक दोस्त के घर में घुस गया, वो दोस्त भी घर में नहीं था। फिर उनकी घर में पौड़ियाँ होंगी, फिर छतों मेरा लड़का पता नहीं कैसे जान बचा करके आया।
मुझे पता नहीं, लेकिन गंभीर था काफ़ी। उसी टाइम जो है ना मेरा जो है ना मैं खून हो गई थी, और मैं मोहल्ले में आगे भी मैंने पुकार मचाई काफ़ी भी, छुड़वाइयो मेरा बेटा मार गया, मेरा बेटा मार गया। क्या आपके प्रति रवैया रहा? कुछ नहीं, वो डरते दूर खड़े रहे, क्या पता क्यों उन लोगों को सहमे हुए थे लोग। और मैंने एक सतीश नाम के लड़के को, हमारे पड़ोस में ही है, उसको ये कहा कि आपने अपनी दुकान में इनको बांट रखा था, हैं? बोला नहीं, यहीं खड़े थे। फिर आपके खड़े थे तो आपकी दुकान में ही हैं, तो आपके दुकान के साथ ये कैसे छुपे खड़े थे? आपने ये नहीं कहा कभी कैसे, और ना ही उन्होंने छुड़वाया। तो ये करके ना, और फिर जो हम आ गए, उसके बाद मेरा बेटा आ गया बड़ा अजय दुग्गल, उसको पता चला और लोगों को पता चला, और वो इसके यार दोस्त आ गए मेरे बेटे के, फिर वो गाड़ी में डाल करके मेरे को लाए। और उसके बाद पुलिस बयान लेगी, और पुलिस मैंने ये कहा भी सवेरा जो एप्लीकेशन दी थी उस पर क्या एक्शन करे आपने, और जो 4:30 बजे का हादसा है हमारा जानलेवा, उस पर क्या एक्शन करे। तो वो पुलिस या यूँ बोला जिसने बयान लिया, बोले हम बयान लेंगे, हम सुबह का भी और गाड़ी तोड़ने का भी, और क्या बोलते हैं 4:30 बजे जो जानलेवा हमला होया वो एक ही जगह इकट्ठा करेंगे। मैंने कहा एक जगह क्यों इकट्ठा करोगे? सुबह वाले में चमेली का, रमेश का, गोलू का और राहुल का नाम है, सबका नाम है जिन्होंने ये शरारत करी है और गाड़ियाँ तोड़ी हैं इन लड़कों ने। और अब ये 4:30 बजे हमला हुआ है, तो इसमें जानलेवा हमला था, तो ये दोनों क्यों करते हो इकट्ठा? भी वो अलग रहने दो, वो अलग रहने दो। बोला आप फिर आप लिख लो अपने आप लिख लो। ये कौन सी चौकी के लोग पुलिस वाले? ये सब्जी मंडी के चौकी के थे। इन्होंने कोताही करी है, उन लड़कों को मतलब नहीं गिरफ्तार किया है। एक सलीम है और एक दर्शन सिंह है, हाँ, और इन्होंने ये कार्रवाई में है। और हाँ, मैंने दर्शन सिंह की बात करी है जा करके, मैंने कहा भाई उन लड़कों ने आपको गिरफ्तार नहीं किया ना, तो हमला हमारे पर हुआ है, होगा जरूर। और पल 2 मिनट के बाद ही हमला हो गया। चाहता हूँ, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। अब आप एसपी साहब के पेश होंगे क्या अगर कार्रवाई नहीं होती तो? डीआईजी साहब बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। हाँ जी। नमस्कार जी। नमस्कार। फिलहाल अभी हमारे साथ इनके पुत्र मौजूद। नमस्कार भाई साहब, बताएं सर पूरा मामला क्या था और आपकी क्या प्रतिक्रिया अगर फिलहाल देखता हूँ तो? मामला ऐसा सच तो कुछ नहीं था, इतनी बड़ी बात नहीं थी। शहर के गणमान्य लोग आ गए थे और पंचायती तौर पे बातचीत हो गई थी, लेकिन उन्होंने जो रमेश है और उसकी धर्मपत्नी जो चमेली है, उन्होंने अपने बच्चों को उकसा रखा है। अच्छा जी। जो असामाजिक तत्व के लड़के हैं, तो उन्होंने उकसा रखा है। ऊपर से कुछ बोलते थे, अंदर उन्होंने हवा दे रखी थी। हमने उनको बोला भी कई बार कि ये जान से मारने की, वो एक्चुअली क्या था, 15 दिन से धमकी दे रहा था वो लड़का जो संदीप उर्फ गोलू है। तो जनाब धमकी क्यों दे रहा है, क्या कारण मानते हैं आप? धमकी तो अब कहीं कोई पुरानी रंजिश वगैरह, कोई खानदानी ऐसा कुछ तो नहीं, ऐसा पुरानी रंजिश नहीं थी। ये पाइप वाला ही थोड़ा सा मुद्दा था, और बात सिर्फ इतनी सी थी कि हम हैं मतलब एजुकेटेड फैमिली है हमारी। वो बात में क्या बोलते थे, हमारे तो अनपढ़ हैं और आपके पढ़े लिखे हैं, बोले फंसवा देंगे, झूठा केस बनवा के आप लोगों को अंदर करवाएंगे। ठीक है, एक जैसे अंदरूनी वो हो जाती है ना, किसी के भी प्रति मतलब गलत भावना पैदा कर लेते हैं, तो दुर्भावनावश ये चीज़ की गई। और 4-5 बार जब उन्होंने हमें ये धमकी दी, तो मैंने उसके पिताजी को कहा भी था, मैं चाचा जी ये आपका बेटा जो धमकी दे रहा है ये अच्छी बात नहीं है। जनाब एक मेरा छोटा सा सवाल था। हाँ जी। समाज सेवा के कार्यों में भी आपकी मम्मी जी हैं। हाँ जी। डीसी ऑफिस में भी आना जाना था इनका, कार्यरत रहे हैं ये भी। तो अब क्या आपकी मांग है, पुलिस प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है? इतने अगर मैं बात करता हूँ, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इस चीज़ से बड़ा आहत हूँ। हम बड़े दुखी हैं। 14 साल सेशन कोर्ट में काउंसलर रहे हैं और प्रमुख समाज सेवी हैं शहर के, फ़िलहाल भी एसपी ऑफिस में सीएलजी के मेंबर हैं। अगर हमारे साथ ही ऐसा व्यवहार होगा, अगर हमारी सुनवाई ढंग से नहीं होगी, तो हम क्या आशा करें? आम जनता जो है वो कहाँ जाएगी? वो तो न्याय की अपेक्षा कर ही नहीं सकते। फिलहाल देख सकते हैं वो भाई भी मौजूद है जिनको चोटें लगी। देख सकते हैं पैंट और शर्ट लहूलुहान हो चुकी है। किस प्रकार का वो दर्दनाक हादसा रहा होगा रात के समय जब ये घटना घटती है। हाँ जी नमस्कार। मेरा अब तबीयत ठीक है आपकी पहले से? हल्की सी। हल्की ठीक है। तो फिलहाल ये निशान दिखा दीजिए आप एक बार। चोटें देख सकते हैं, पहले हाथों में चोटें लगी हुई। फिलहाल एक बार मंसूर भाई का कहूँगा कैमरा घुमाए। मंसूर देख सकते हैं फिलहाल किस प्रकार से देख सकते हैं लठों से, और मैं बात बिंडे वगैरह जो आंटी बता रहे थे, बिंडों से हमला किया गया है, चक्कू छुरियों से भी। फिलहाल देख सकते हैं लहूलुहान हो चुके थे। कपड़े भी इनके अभी तक भी वही कपड़े हैं, देख सकते हैं फिलहाल। अब देखने वाली बात ये रहती है कि पुलिस प्रशासन किस प्रकार से कार्रवाई करता है और आने वाले समय में दोषियों को किस प्रकार गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल कुछ पड़ोसी भी मौजूद है जो उस समय मौजूद थे, इनसे जान लेते घटनाक्रम। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ऐसा जी, एक पाइप के विषय के बारे में इनका कोई रोड़ा था। वहाँ कुछ सामाजिक आदमी आए समझाने के लिए। चलो मान ली थे वो जो लड़का जिसने ये हमला करे इन लड़कों ने, उसका पिता रमेश और ये मैडम कृष्णा दुग्गल, हम तीनों बैठे थे। इनको भी कहा पड़ोसी के नाते भी रोड़ा अच्छा नहीं होता, मान गया। ये दोनों ही पार्टी मान गई थी।
इनने भी कहा मेरे चाचा मेहमान जी, उन्होंने कहा भी चाचा मेहमान जी। उसका बाद थोड़ी देर के बाद हम इस कृष्णा के अंदर घर में कमरे में चले गए। वो लड़का आया है, मोटा सा लड़का, उसका नाम तो मैं गोलू नाम होगा जी, जानता नहीं हूँ। एक वो छोटा सा लड़का, वो आके उसने कुहाड़ी लेके पहले तो इसकी गाड़ी का मारे, वो गाड़ी दौड़ा फिर दो तीन चार कुहाड़ी मारी। अरे मैं भाज के गया तो छोटा लड़का था, अरे मैं यूँ के ईट ले, वो ईट मेरे भी मारने की कोशिश की उसने। अरे मैं मूर्ख, तू ईट मार लग रहा था, नहीं देख रहा। चौकी भी गया मैं साथ में, और चौकी में जाके कहा जी बहुत गलत काम हुआ है, प्रशासन को चाहिए इन लोगों के साथ ऐसा हिसाब करेंगे तो फिर समाज कैसे रहेगा, भाईचारा कैसे रहेगा, ऐसे हालत गलत करते हैं। फिलहाल देखने वाली बात है कि पड़ोसी ही, जब पड़ोस में सबसे बड़ा रिश्तेदार पड़ोसी को गिना जाता है। अगर धर्म की मैं बात करता हूँ, दूर के सगे, दूर के सबसे पहले पड़ोसी रिश्तेदार। जब पड़ोसी पड़ोस में ऐसे कार्य करेगा तो कैसा चलेगा कार्य, क्योंकि समाज के कुछ बहुत चर्चित चेहरे भी उस समय आकर मीटिंग कर समझाकर दोनों पक्षों को गए थे। उसके बावजूद हमला करना क्या सही था या गलत? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जनता जनार्दन के हाथ में पूरी मामला है। इस वीडियो में कमेंट करके जुड़ते हैं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके जुड़ते हैं कि आपका क्या मानना है। अगली खबर के साथ जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मैं चिराग शर्मा, आप देखते रहें RSN एक्सप्रेस। तब तक के लिए धन्यवाद।